बारिश में चटपटी समोसे वाली। बरसात का मौसम बना देखकर संतोष जल्दी जल्दी समोसे की रेडी लगा रहा था। इससे पहले कि मौसम काला कर दे और आंधी पानी उठ जाए, टाइम से पहले ठेला तैयार करके निकल जाता हूँ। ठेले पर पन्नी बिछाकर वो मकान के भीतर आता है। मकान की जड़ सालों पुरानी बनी होने के चलते छत दीवार की हालत बिल्कुल कच्ची कमजोर खराब थी। मिट्टी के चूल्हे पर गरीब बहू सविता समोसे तल रही थी। शांति ललिता समोसे गढ़ रही थी। सविता भाभी, माँ और मैंने सारे समोसे के अंदर आलू का मसाला भर दिया है, आप तल दीजिए। ललिता, अभी परात में काफी मैदा बचा पड़ा है, फटाफट से बाकी का बचा उबला आलू का छिलका उतार के हरा धनिया मिर्ची डालकर चोखा बना ले। इतनी मैदा में 10-20 समोसे और निकल जाएंगे। माँ रहने दो, इतने समोसे काफी रहेंगे। वैसे भी मौसम खराब हो रखा है, बारिश में इतने समोसे की बिक्री निकल जाए वही बहुत है। ऐसा बोलते हुए गरीब संतोष के चेहरे पर दुख का भाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो जल्दी जल्दी से रेडी पर समोसे, गैस स्टोव, कढ़ाई रख लेता है। तभी मकान में से दोनों बच्चे रिंकी, राजू, तिरपाल और चटनी देने आते हैं। पापा, पापा, आप ही तिरपाल घर के अंदर भूल गए थे, बारिश आती तो बिना पन्नी के भीग जाते। मेरी रानी बिटिया पापा की छोटी छोटी चीज का भी ध्यान रखती है। अब तो खाली रिंकी दीदी को प्यार करते हो। अब ये चटनी अंदर भूल गए थे, अगर अभी मैं लाकर नहीं देता तो बगैर चटनी के समोसे कोई नहीं खाता। हले हले हले, मेरा राजा बेटा, देखो तो कैसे गुस्से में गोलगप्पे जैसा मुंह फुला रखा है। मेरा बेटा समोसा खाएगा। हाँ, ये ले। थैंक यू पापा। अब देखना मैं रिंकी दीदी को कैसे चिढ़ा चिढ़ा कर बड़े मजे से चटपटे समोसे खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लियो भुक्कड़, तो ही तो है, समोसे खा खा कर पेट मोटा कर लिया है। अच्छा सविता, मैं चलता हूँ, ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी देर में संतोष समोसे का ठेला लेकर बाजार में आ जाता है, जहां बरसात के सुहावने मौसम में बाजार में काफी चहल पहल थी। खा लो भैया, गर्मा गर्म करारे करारे खस्ता समोसे, 5 रुपए की एक, 10 रुपए में 2, खाओ 10 रुपए में सस्ता नाश्ता। आ जाओ भैया, आ जाओ। संतोष की लुभावनी मिठास भरी आवाज और समोसे का सस्ता रेट सुनकर देखते ही देखते ग्राहक उसके यहाँ भीड़ जमा लेते हैं। अरे भैया, फटाफट से 2 समोसे लगाना, और हाँ, लाल हरी चटनी उसमें डाल देना। जी साहब, बस अभी लगाता हूँ। भैया 2 समोसे मुझको भी लगाना। वैसे समोसे का रेट तो बड़ा सस्ता रखा है, बासा समोसा तो नहीं खिला रहे? अरे नहीं साहब, बस अभी थोड़ी देर पहले ही घर से ताजा ताजा समोसा बनवा कर लाया हूँ। लुगाई है, भरोसा नहीं तो एक पीस खा करके देख लीजिए। बिल्कुल खस्ता करारा समोसा है, अगर वासा लगे तो दाम भी नहीं लूंगा। ऐसा कहकर संतोष ने ग्राहक को समोसे खिलाया। समोसे का स्वाद चखते ही ग्राहक ने खूब प्रशंसा की। वाह भाई वाह, क्या चटपटे तीखे समोसे बनाए हैं। तुम्हारे बनाए समोसे में दम और जायका दोनों है भाई। ये तो 10 रुपए के दाम में भी बड़े आराम से बिक जाएगा, फिर रेट कम क्यों रखा है? क्या करूं साहब जी, जब भी समोसे का दाम बढ़ाने की सोचता हूँ, ग्राहक मेरे यहाँ से समोसे खरीद कर खाना छोड़ देते हैं। कहते हैं जब 10 रुपए में तुमसे समोसे खरीदेंगे तो बीकानेर से नहीं खा लेंगे। बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मजबूर होकर 5 रुपए में ही बेचता हूँ, जबकि इतने में पड़ता भी नहीं खाता, बस किसी तरह परिवार जी रहा है। ग्राहक के आगे अपना दुखड़ा बताते बताते संतोष की आंखें डबडब आ जाती हैं। वो बारी बारी से सबको प्लेट में समोसे डालकर देता है। कुछ देर बाद अरे, बारिश का मौसम बना देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज समोसे की बिक्री बिल्कुल नहीं होगी, मगर भगवान की दया से अच्छी दुकानदारी निकल गई। बस इसी तरह आमदनी अच्छी होगी तो 15-20 दिन में सेठ बनवारी को दुकान का बाकी किराया दे दूंगा, तो दुकान में समोसे, चाय, ब्रेड, पकौड़े, लड्डू, मिठाई बढ़ा तो बारिश में ठेला नहीं लगाना पड़ेगा। दिन भर बारिश में भीग कर कमाओ और वो घूसखोर दरोगा एक पल में आकर 100 रुपए लेकर चला जाता है। तभी संतोष के ठेले को खाली देखकर सेठ बनवारी आता है। क्यों भाई संतोष, दुकान के बारे में क्या सोचा तूने? 2000 एडवांस देकर हाथ रोक दिया? हाँ सेठ, तुम तो देख ही रहे हो बारिश के चलते धंधा कितना ज्यादा मंदा चल रहा है। 2000 एडवांस तो दे दिए हैं, मुझे मकान चालू कर लेने, बाकी 8000 जब दुकानदारी जम जाएगी तो धीरे धीरे दे दूंगा। देख संतोष, इस बाजार के अंदर मेरी 10 दुकानें हैं और जिन जिन को मैंने किराए पर दुकान दे रखी है सब टाइम से इकट्ठा किराया देते हैं, क्योंकि मुझे किस्तों में किराया लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो, अगर बाकी तुझे 1-2 दिन में किराया बन पड़ता है तो दे दे, वरना तेरा एडवांस वापस कर दूंगा। अब चल 4 समोसे लगा दे। हाँ, अभी लगाता हूँ साहब, ये लीजिए। पैसे बाद में देता हूँ। मक्खार सेठ बनवारी बगैर पैसे दिए समोसे लेकर चला जाता है। बेचारा संतोष मुंह देखता रह जाता है।
ये सेठ हर महीने लाखों का किराया दुकान से उठाता है, लेकिन फिर भी समोसे के बदले 10 रुपए नहीं निकलते इसकी जेब से। एक नंबर का कंजूस मक्खी चूस है। देखते ही देखते मौसम काला कर देता है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख गरीब ठेले वाले अपनी अपनी दुकानदारी बढ़ाने लगते हैं। संतोष का मन दुकान हाथ से निकल जाने की चिंता में घुला जा रहा था। बचे हुए समोसे लेकर वो बारिश में भीगता हुआ वापस आ जाता है। 2 दिन के अंदर मैं 8,000 कहाँ से सेठ को दूंगा? अगर नहीं दिए तो मेरे 2,000 भी डूब जाएंगे। एक एक पाई पाई मेहनत से जोड़कर मैंने 2,000 जमा करके दिए थे। चिंता करते हुए ठेला लेके वो घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी रोड पर पूरी तरह पानी भरे होने के चलते रेडी का चक्का फंस जाता है। अरे ये ठेला बढ़ क्यों नहीं रहा? लगता है टायर सीवर में आ गया है। तभी सामने के रोड से बारिश में रफ्तार से आती कार संतोष को तेज की टक्कर मारकर चली जाती है। वो मुंह के बल सड़क पर गिर जाता है, जिससे हाथ पैर में गहरी चोट आती है। सड़क से गुजरते कुछ लोग उसे उठाकर खैराती अस्पताल ले जाते हैं, जहां गंभीर चोट के चलते दोनों पैरों के अंदर की मांसपेशियां फटने के चलते डॉक्टर इलाज करते हैं। कुछ देर में सविता शांति भी आती हैं। हे भगवान, कितनी चोट लगवा ली हाथ पैर में। आग लगे उस गाड़ी वाले को, जिन्हें अपनी धन दौलत के घमंड के आगे रोड पर चलता गरीब दिखाई नहीं देता। माँ, मैं ठीक हूँ, रोती क्यों हो? तुम बस हाथ पैर में थोड़ी बहुत चोट आई है ना, तो 2-4 दिन में घाव भर जाएंगे। अभी मैं जिंदा हूँ तुम सबको कमा कर खिलाने के लिए। देखो संतोष, अभी तुम्हारा जख्म बिल्कुल ताजा है, क्योंकि पैरों की मांसपेशियां अंदर से फट गई हैं, इसलिए जितना हो सके अभी अपने शरीर को आराम दो। पर डॉक्टर साहब, मेरे परिवार में अकेले कमाने वाला मैं ही हूँ। अगर मैं भी घर पर बैठ जाऊंगा तो मेरा गरीब परिवार खाने के बिना भूखों मर जाएगा। पता नहीं भगवान से भी हम गरीबों को 2 वक्त की रूखी सूखी खाते देखा नहीं गया, जो उसने ये हालत कर दी। ऐसा कहते कहते संतोष फूट फूट कर रोने लगता है। तभी सविता दिलासा देते हुए कहती है, रिंकी के पापा, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। जब तक तुम ठीक नहीं होगे घर का खर्चा मैं चला लूंगी। कल से तुम्हारे बदले मैं बाजार में जाकर समोसे बेच लूंगी। सविता बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी इतने टाइम से तूने ही तो पूरे परिवार को कमा कर खिलाया है ना। अब जब तुझ पर दुख पड़ा है तो शरीर भी देखना तो पड़ेगा। अगले दिन खराब मानसूनी मौसम में गरीब बहू सब्जी मंडी जाती है। मेरे पास तो केवल 5 रुपए ही पड़े हैं। इसमें से तो एक आलू का कट्टा भी नहीं खरीद में आएगा। इतने दिनों से बारिश में संतोष जी की दुकानदारी टूट रही थी, लेकिन उन्होंने हमें जताया नहीं कि कितनी चिंता में थे। देखती हूँ थोड़े सस्ते भाव में आलू मिल जाएं तो। बेचारी बहू भयंकर बारिश में मुट्ठी में 500 रुपए लिए पूरी सब्जी मंडी छान मारती है, जहाँ से गरीब बुढ़िया पूरी मंडी के फेंके जाने वाले सड़े गले सब्जी के खत्तों के पास बैठकर हरे और कटे आलू छांट कर बेच रही थी। ले जाओ 250 में पूरा 1 बोरी आलू, एकदम मक्खन मलाई माल है, सस्ता खाओ इधर आओ। ऐसा करती हूँ, आज के लिए 250 वाला आलू का बोरा खरीद लेती हूँ। इतने में पड़ता खा जाएगा मेरा। बाकी बचे हुए 250 रुपए में से 50 की धनिया, हरी मिर्च, लहसुन खरीद लूंगी और 200 रुपए में से तेल मसाले खरीद लूंगी। कहते हैं ना, जिस गृहिणी ने गरीबी में हाथ खींचकर रसोई चलाई हो वो दुकानदारी भी चलाकर दिखाती है। गरीब समोसे वाली सविता के अंदर अपने पति के समोसे के ठेले को बढ़ाने का लगन फल फूल रहा था। कुछ ही देर में वो बरसात में सब कुछ खरीद कर लाती है और समोसे बनाने की तैयारी में जुट जाती है और लगभग 1-2 घंटे तक समोसे तलकर बाजार में बेचने के लिए आती है, जहां समोसे, ब्रेड, पकौड़े, मिठाई वगैरह की बड़ी सी दुकान खुली हुई थी और खाने वालों की भीड़ मची थी। एक दिन पहले ही बनवारी सेठ ने वो दुकान हलवाई नथुलाल के किराए पर चढ़ाई थी। आओ जी आओ, बारिश में गर्मा गर्म करारा पनीर समोसा, पनीर ब्रेड खाओ केवल 25 रुपए में। सागर देखो, लगता है ये नया रेस्टोरेंट खुला है। अंदर बढ़िया एयर कंडीशन लगा है और बैठने की जगह भी है। आराम से बैठकर समोसे खाएंगे। पर शिप्रा देखो, समोसे वाली बहन की यहाँ पर एक भी ग्राहक समोसे नहीं खा रहे हैं। बेचारी की बिक्री नहीं हुई है, चलो यहीं से खा लेते हैं। सागर, हमने उस गरीब समोसे वाले का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। देखो, उसके ठेले पर खड़े होकर खाने की जगह भी नहीं है। इसी बढ़िया रेस्टोरेंट के अंदर इसी के फर्स्ट क्लास चिल ठंडी ठंडी हवा में गर्मा गर्म समोसे खाने में बिल्कुल बीकानेर रेस्टोरेंट जैसी फीलिंग आएगी। चलो ना। अरे आ भी जाओ भाई साहब, इतना वे क्या सोच रहे हो? मेरे रेस्टोरेंट के अंदर गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय भी मिलेगी, आ जाओ आ जाओ। तब दोनों पति पत्नी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहीं बारिश में खड़े खड़े बेचारी सविता का पूरा दिन गुजर जाता है, मगर उसके समोसे की बिक्री नहीं होती।
आइए आइए, सस्ते स्वादिष्ट समोसे खाइए, सबसे सस्ता खस्ता समोसा 10 में 2। समोसे का सस्ता रेट सुनने के बावजूद भी ग्राहक नथुलाल के रेस्टोरेंट में बैठकर समोसे खाते हैं। पहले ही दिन में सविता को नथुलाल के स्वभाव की परख हो जाती है। जो भी ग्राहक मेरे पास समोसे खाने के लिए आ रहे हैं, ये नाथूराम सभी ग्राहक को तोड़ रहा है। अगर मेरे समोसे बिकेंगे नहीं तो अपने गरीब परिवार वालों को रोजी रोटी कैसे कमा कर खिलाऊंगी। ऐसे ही लगभग 2-4 दिन गुजर जाते हैं। वो सुबह से बारिश में समोसे का ठेला लगाकर खड़ी होती है। शाम तक बड़ी मुश्किल से इक्के दुक्के ग्राहक उसे समोसे खरीद कर खाते देख तभी एक पुराना ग्राहक आता है। भाभी, आपके बनाए समोसे में पहले जैसा स्वाद नहीं रह गया।